तो आप फिजिक्स के चैप्टर 33 जिस चैप्टर का नाम है विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आंकिक प्रश्नों के पहले प्रश्न में कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे बल्ब पर 40 वाट 220 वोल्ट अंकित है। किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक है और क्यों? तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि दो बल्ब हैं, जिसमें से जो एक बल्ब है वह 40 वाट का है और जो दूसरा बल्ब है वह 60 वाट का है और दोनों बल्बों पर जो विभवांतर V है वह 220 वोल्ट ही है। तो हमें यह पता करना है कि किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। तो प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, मतलब हमें यह पता करना है कि इस बल्ब का प्रतिरोध अधिक है या इस बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। और यह भी कहा गया है कि क्यों अधिक है। तो देखिए, चूंकि दोनों बल्बों पर जो विभवांतर V है वह तो बराबर ही है, जो कि 220 वोल्ट ही दे रखा है। तो इन दोनों बल्बों में से प्रतिरोध उसका अधिक होगा जिस बल्ब की शक्ति मतलब पावर, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस बल्ब की जो शक्ति है वह कम होगी उसी का प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि जो सूत्र होता है P, तो P बराबर होता है V² अपान R। तो यदि यहाँ से हम R का मान ज्ञात करें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V² अपान P। तो यदि हम पहले बल्ब का प्रतिरोध पता करें तो पहले बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, क्योंकि जो V है विभवांतर वह तो 220 वोल्ट है, तो 220 गुणे 220 हो जाएगा और बटे में हमें P रखना है। तो इस बल्ब के लिए जो P है मतलब जो शक्ति है वह है 40 वाट। तो इसे जब हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा 11 गुणे में 121 10 1210। तो इस बल्ब का जो प्रतिरोध R आया है वह आया है 1210 ओम। और यदि इस बल्ब का हम प्रतिरोध निकालें तो क्या हो जाएगा, 220 गुणे 220 और बटे में रखेंगे 60। तो इसका जो प्रतिरोध आएगा वह आएगा 806.666। तो देखिए, इस बल्ब का जो प्रतिरोध आया है वह 1210 आया है और इस बल्ब का जो प्रतिरोध आया है वह आया है 806.66। और सवाल ने हमसे यह पूछा था कि किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, जैसा कि हम शुरुआत पर ही सीख चुके हैं कि जिस बल्ब की पावर मतलब जिस बल्ब की शक्ति कम होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा और जिस बल्ब की शक्ति अधिक होगी उसका जो प्रतिरोध होगा वह कम होगा, जैसा कि यहाँ पर चेक भी कर लिया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर अभी समझा गया है वही यहाँ पर लिख दिया गया है, क्योंकि जिस बल्ब की शक्ति P कम होगी उस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, अतः 40 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि अभी सीख चुके हैं कि P बराबर होता है V² अपान R। तो यह हो जाएगा पहले प्रश्न का आंसर। अब दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 500 वाट अंकित है। यदि इस बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगाया जाए तो वह कितने वाट के बल्ब जैसा कार्य करेगा। तो जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक जो बल्ब है तो उस पर 250 वोल्ट लिखा हुआ है और 500 वाट लिखा हुआ है, मतलब बल्ब की जो आवश्यक वोल्टता है वह दी हुई है 250 वोल्ट, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो V दिया हुआ है 250 वोल्ट। ठीक है, और इस बल्ब की शक्ति मतलब पावर जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर दिया हुआ है 500 वाट। तो प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि यदि इसी बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगाया जाए तो कितने वाट के बल्ब जैसा यह बल्ब अब कार्य करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि इस 500 वाट के बल्ब को 250 वोल्टेज पर जलाया जाएगा तब इसमें रोशनी ज्यादा होगी, और जबकि इसी बल्ब को 200 वोल्ट पर जलाया जाएगा तब इसमें रोशनी कम पड़ जाएगी। तो रोशनी कम पड़ जाएगी तो वह कितने वाट के बल्ब जैसा काम करेगा, मतलब 250 वोल्ट पर हमें इसकी शक्ति पता करनी है इसी बल्ब की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि शक्ति पता की जाए मतलब P पता किया जाए तो P बराबर होता है V² अपान R। तो P तो हमें ज्ञात ही करना है और V तो दे ही रखा है 200 वोल्ट, मतलब हमें R की आवश्यकता होगी। तो जो यहाँ पर यह V और P दिया हुआ है तो इससे पहले हम R पता कर लें, ताकि फिर पुनः हम इस सूत्र में मान रखकर हम P का मान दोबारा ज्ञात कर सकें। तो लिखेंगे सूत्र P बराबर V² अपान R से। तो इस सूत्र से यदि हम R का मान पता करें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V² अपान P हो जाएगा।
अब इसमें सबके मान रख दें तो V का मान दिया हुआ है 250, तो 250 और स्क्वायर है इसलिए 250 गुणे 250 और बटे में रखेंगे P, जो कि P का मान दिया हुआ है 500, तो 250 अक्कम 250, 250 दूनी 500 हो जाएगा। फिर 2 अक्कम 2, 125 दूनी 250, मतलब जो R का मान आएगा वह आएगा 125 ओम। तो लिखेंगे अतः जब इस बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगाया जाए तब P बराबर क्या हो जाएगा, यही सूत्र लगाएंगे V स्क्वायर अपान R। तो V का मान रखेंगे 200 वोल्ट, तो 200 गुणे 200 हो जाएगा और बटे में रखेंगे R, तो R का मान आया है 125 ओम। तो 25 अट्ठी 200 और 25 पंचे 125, 5 अक्कम 5 और 5 चक्कू 20, 1 0, तो P का मान आ जाएगा 8 चक्कू 32, मतलब 320 आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ शक्ति P है तो P का मात्रक रखेंगे वाट, और चूंकि यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी P आ गया है तो इसको P डैश मान लें। तो P डैश का जो मान आएगा वह आएगा 320 वाट, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 200 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगाने पर इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। यदि इस बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगाया जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी तथा यह कितने वाट के बल्ब जैसा कार्य करेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में 3 चीजें पूछी गई हैं। तो जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब है जिस पर 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा हुआ है, मतलब जो V दिया हुआ है वह है 250 वोल्ट और जो विद्युत शक्ति मतलब P दिया हुआ है वह दिया हुआ है 200 वाट। तो हमें यह पता करना है कि जब इसी बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगा दिया जाए तब इसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, मतलब पहले तो हमें I पता करना है। तो देखिए सूत्र हमें वही रखना है जिसमें V आता हो, P आता हो और I चूंकि हमें ज्ञात करना है तो I भी आती हो। तो वह सूत्र होता है P बराबर VI। तो इस सूत्र से यदि I का मान ज्ञात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, यदि I को इधर ही रोक लें तो V गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा P अपान V। तो P का मान दिया हुआ है 200 और V का मान दिया हुआ है 250। तो यह आ जाएगा 0.8 और चूंकि यह विद्युत धारा I है और I का मात्रक रखेंगे एम्पियर, अतः एक आंसर हमारा यह हो जाएगा। और फिर प्रश्न कह रहा है कि यदि इस बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगाया जाए तब इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए जो यह विद्युत धारा पता की गई है यह वह विद्युत धारा है जो कि बल्ब पर विभवांतर और जो उसकी शक्ति लिखी हुई है उसके अनुसार ही यह विद्युत धारा ज्ञात की गई है। मतलब जो यह 200 वाट का बल्ब है यदि इसको 250 वोल्ट पर जलाया जाएगा तब जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी वह होगी 0.8 एम्पियर। लेकिन बल्ब पर जो यहाँ पर वोल्टेज लिखी हुई है यदि इससे हम कम वोल्टेज देंगे तब इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसको पता करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे I बराबर V अपान R। तो चूंकि इस बल्ब को वोल्टेज कम ही दी जा रही है क्योंकि इस बल्ब को 250 वोल्टेज की आवश्यकता है और इसको जो वोल्टेज दी जा रही है वह सिर्फ 200 वोल्ट ही दिया जा रहा है। तो चूंकि वोल्टेज कम दी गई है इसलिए हम यह सूत्र लगाएंगे। तो इस सूत्र में हमें R की आवश्यकता होगी, V तो हमारे पास 200 वोल्ट है तो R बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र हम सीख चुके हैं जो कि होता है V स्क्वायर अपान P। तो V का मान रखेंगे 250 गुणे 250 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है और बटे में रखेंगे P जो कि मान दिया हुआ है 200। तो यह हो जाएगा 25 की गुणा कराएंगे तो 625 हो जाएगा और बटे में 2 है, या सीधे सीधे हम 25 गुणे 25 बटे में 2 कर दें। ठीक है, इतना ही पड़ा रहने दें क्योंकि जब अभी I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है V अपान R। तो इस सूत्र में हम R का मान रख देंगे तो कुछ कट पिट जाएगा, तो इतना ही पड़ा रहने दें और इधर लिख दें ओम। तो लिखेंगे अब जब इसी बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाए तब I बराबर, या सीधे हम लिख सकते हैं कि अब जब V बराबर 200 वोल्ट हो तब I बराबर क्या हो जाएगा V अपान R। तो V का मान रखेंगे 200
और बटे में आर का मान रखेंगे 25 गुणे 25 बटा 2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह भिन्न नीचे रखी जाएगी, तो 2 तो पलटकर ऊपर चला जाएगा और 25 गुणे 25 नीचे हो जाएगा। तो 25 अक्कम 25, 25 अट्ठी 200। तो आई बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 बटा 25। तो अब 25 से हम भाग करा लें 16 में, तो आई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.64। और चूंकि यह विद्युत धारा है इसलिए इसका मात्रक एम्पियर रखेंगे, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। और अब प्रश्न कह रहा है तथा यह कितने वाट के बल्ब जैसा कार्य करेगा। मतलब हमें विद्युत शक्ति पता करनी है। जब इस बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाएगा तब जो इस बल्ब की विद्युत शक्ति होगी वह कितनी होगी। ठीक है, तो विद्युत शक्ति ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र हैं। एक तो P बराबर हम V² अपान R सूत्र लगा सकते हैं, या P बराबर VI भी होता है। तो चूंकि R का मान तो निकाल लिया गया है तो हम यही सूत्र लगा सकते हैं, या चूंकि यह सूत्र लगाएंगे तो थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ हमें V और I की गुणा करानी है। तो लिखेंगे तथा अब P बराबर क्या हो जाएगा VI से। तो V का मान रखेंगे 200 क्योंकि हमें इसी पर पता करना है, तो 200 गुणे I का मान रखेंगे 0.64। तो यह हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 और 0 लगाएंगे 2, और चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर दशमलव भी लग जाएगा। तो यह सीधे सीधे रह जाएगा 128। और चूंकि यह शक्ति है और शक्ति का मात्रक रखेंगे वाट, अतः तीसरा आंसर हमारा यह हो जाएगा। तो अब देखिए जो चौथा प्रश्न है यह भी तीसरे प्रश्न के जैसा ही है, जिसमें जो P दिया हुआ है वह 100 वाट दिया हुआ है और जो V दिया हुआ है वह 220 वोल्ट दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। और इसमें कह रहा है कि यदि विद्युत मेंस का वोल्टेज 220 वोल्ट से घटकर 165 हो जाए, मतलब इस बल्ब की जो वोल्टेज की आवश्यकता है वह 220 है, लेकिन इस बल्ब को वोल्टेज 220 ना देकर 165 ही वोल्टेज दिया जा रहा है। तो 165 पर हमें पता करना है कि इसकी सामर्थ्य कितनी हो जाएगी। तो सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए जैसा कि दूसरे सवाल में किया गया था कि पहले हमें R निकालना होगा, तो R यदि यहाँ से हम निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा V² अपान P। तो V का मान दिया हुआ है 220, तो गुणे 220 रखेंगे और बटे में P रखेंगे जो कि 100 दिया हुआ है। तो इस 0 से यह 0, इस 0 से यह 0 कट जाएगा, तो 22 और 22 की गुणा कराएंगे तो 484 हो जाएगा, जो कि यह R का मान आएगा और इसका मात्रक रखेंगे ओम। तो अब चूंकि हमें 165 वोल्टेज पर पता करना है इसकी सामर्थ्य, तो P बराबर क्या हो जाएगा V² अपान R रखेंगे। तो V का मान तो 165 रखेंगे, तो 165 गुणे 165 रखेंगे और बटे में रखेंगे R, जो कि R का मान आया है 484। तो जब इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 56.25 वाट। तो इस प्रकार से हमें P का मान प्राप्त हो जाएगा। अब 5वें सवाल में कह रहा है कि एक 5 किलोवाट सामर्थ्य की विद्युत मोटर को प्रतिदिन 6 घंटे की दर से चलाने पर एक सप्ताह में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो देखिए जो व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है वह होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान हमें यह रखना होगा कि यदि किसी सामर्थ्य की शक्ति यदि वाट में दिया हुआ है तब हम बटे में 1000 रखेंगे, ठीक है। और यदि किसी यंत्र की शक्ति किलोवाट में दी हुई है तब हमें यहाँ बटे में 1000 नहीं रखना होगा, ठीक है। अगर वाट दिया हुआ होगा तो बटे में 1000 रखेंगे, अगर किलोवाट दिया हुआ है तो बटे में 1000 नहीं रखेंगे। तो चूंकि सवाल में हमारे पास देखिए यहाँ पर किलोवाट ही दे रखा है, क्योंकि कह रहा है कि एक 5 किलोवाट सामर्थ्य की विद्युत मोटर को प्रतिदिन 6 घंटे के दर से चलाने पर एक सप्ताह में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो चूंकि किलोवाट की बात की गई है इसलिए हम बटे में 1000 नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर सूत्र भी चेंज कर लें किलोवाट। तो जो सामर्थ्य P दिया हुआ है वह सवाल में दिया हुआ है 5 किलोवाट, तो किलोवाट की जगह पर 5 रखेंगे और चूंकि 6 घंटा चलाया जा रहा है तो 5 गुणे 6, और चूंकि एक हफ्ता चलाया जाता है मतलब जो दिनों की संख्या है वह 7 है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यह हो जाएगा 5 छक्का 30 और 30 की गुणा 7 से कराएंगे तो 210 हो जाएगा, जिसका मात्रक रखेंगे किलोवाट घंटा। और जो यह 210 किलोवाट घंटा है तो इसको हम यूनिट भी लिख सकते हैं।
तो इस किलोवाट घंटा की जगह पर हम 210 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से हम कोई भी एक मात्रक रख सकते हैं। अब छठे सवाल में कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट के विभवांतर पर 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति घंटे उत्पन्न ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो देखिए छठे प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट, तो चूंकि यह V दिया हुआ है तो V का मान है 220 वोल्ट, और फिर कह रहा है कि 220 वोल्ट के विभवांतर पर 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब जो I दिया हुआ है वह दिया हुआ है 10 एम्पीयर। तो हमें यह पता करना है प्रति घंटा उत्पन्न ऊर्जा। तो देखिए यदि किसी चीज की विद्युत शक्ति दे रखी है तब हम यह सूत्र लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमें प्रति घंटा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा ही ज्ञात करनी है। तब जब हमारे पास V और I हो तब हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो प्रति घंटा उत्पन्न ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे VI/1000। और देखिए यह सूत्र ऐसा इसलिए बना है क्योंकि जो सूत्र होता है P, तो P बराबर होता है VI, जो कि अभी पीछे सीख चुके हैं। तो सूत्र में यहाँ पर देखिए होता है पहले किलोवाट, फिर गुणे घंटा, फिर गुणे दिन। तो किलोवाट जो होता है यह शक्ति होती है जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि यह सूत्र नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम P/1000 भी लिख सकते हैं। तो या तो अलग से पहले हम P का मान ज्ञात कर लें P बराबर VI सूत्र से, जो कि यही हो जाएगा 220 गुणे 10। तो यहाँ पर भी देखिए हमें रखना पड़ेगा 220 गुणे 10, ठीक है। तो इतना ही पड़ा रहने दें और इसमें सबके मान रख दें। और यदि यहाँ पर समय भी दे रखा होता तब हम यहाँ पर समय भी रखते, तो चूंकि समय तो हमारे पास दिया नहीं है इसलिए हम इतना ही सूत्र रखेंगे। तो V का मान दिया हुआ है 220 और I का मान दिया हुआ है 10 और बटे में रखेंगे 1000। तो इस जीरो से यह जीरो और इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो बचेगा 22/10। तो जब 10 से 22 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.2, जिसका मात्रा रखेंगे किलोवाट घंटा। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो 7वां क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि बिजली के एक बल्ब पर 250 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध देखिए दूसरे, तीसरे और चौथे सवाल में निकालना सीख चुके हैं। और फिर कह रहा है कि यदि इस बल्ब को 100 वोल्ट की बिजली की लाइन से जलाया जाए तो बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा भी तीसरे और चौथे सवाल में निकालना सीख चुके हैं, तो इसको तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। और फिर 8वें सवाल में कह रहा है कि एक 50 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट की लाइन द्वारा चलाया जाता है, अमीटर में क्या मान प्राप्त होगा, बताइए कि 200 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि अमीटर में क्या मान होगा, तो अमीटर जो होता है वह धारा को नापने का यंत्र होता है, ठीक है, मतलब I हमें ज्ञात करना है। और बल्ब की जो शक्ति दी हुई है, मतलब जो P दिया हुआ है वह दिया हुआ है 50 वाट, और जो विभवांतर V दिया हुआ है वह दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो जैसा कि हम अभी सूत्र सीख चुके हैं कि P बराबर जो होता है वह VI के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि हम I का मान ज्ञात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, V जो गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा P/V। तो P का मान दिया हुआ है 50 और V का मान दिया हुआ है 200। तो 50 × 50 और 50 चक्कू 200, तो यह आ जाएगा 1/4। तो जब 4 से हम 1 में भाग कराएंगे तो 0.0 लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो यह आ जाएगा 0.25 एम्पियर। अतः एक आंसर हमारा यह आ जाएगा। और अब चूंकि यह कहा जा रहा है कि 200 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, मतलब हमें व्यय विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है। तो व्यय विद्युत ऊर्जा निकालना तो सीख चुके हैं, जो कि क्या होता है P गुणे T। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वह किलोवाट में होता है, किलोवाट घंटा में, ठीक है, या यूनिट में। तो यह मात्रक जब प्राप्त होता है जब P का मान किलोवाट में हो। तो चूंकि यहाँ पर P का मान किलोवाट में तो दिया नहीं है, इसलिए बटे में हमें 1000 रखना होगा। जैसा कि 5वें सवाल में सीख चुके हैं कि जो व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है वह होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। तो चूंकि यहाँ पर दिनों की संख्या तो दे नहीं रखी है इसलिए हम यही सूत्र लगाएंगे। तो P का मान है 50 और T दिया हुआ है 200 घंटे और बटे में रखेंगे 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो बचेगा 5 और 2, तो यह हो जाएगा 5 दूना 10। या तो यहाँ पर किलोवाट घंटा रख दें या यूनिट भी रख सकते हैं कि 10 यूनिट। तो इसमें से हमें कोई एक चीज ही रखनी है, या तो यह रख दें या तो यह रख दें। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो शेष सवाल रह गए हैं उनको अगले वीडियो में करेंगे।